to Gwalior and have the मतलब सड़कों पे जब हमारी गाड़ी जाती थी तो मोटरसाइकिल पे सब लड़के फॉलो करते रहते थे, कार्तिक भैया तो वो एक जो फीलिंग आती है वो मिशन की आपके बारे में बात हो रही है। कबीर खान तो कह रहे थे आप इंसोम्नियाक बन गए। नहीं, इंसोम्नियाक थे थे। इनको सुलाना भी सिखाना पड़ा हमें कि बेटा सो जाओ। The release of Chandu Champion, I go into finishing भूल भुलैया because उनका भी डेट फिक्स्ड है और उनको उस डेट पे रिलीज होनी है फिल्म। दिवाली में रिलीज हो रही है इस साल के एंड में वो। तो नेट हैज बीन ब्रोकन, इस बजरंगी भाईजान 2 कमिंग, क्या है ये बताइए जरा। नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स और आज हम आपके लेकर आए हैं एक चैंपियन। जी हाँ, एक ऐसी चैंपियन की कहानी जो आप सबको इस जून बहुत इंस्पायर करेगी। मैं बात कर रहा हूँ चंदू चैंपियन के बारे में। खुद चंदू चैंपियन जुड़ रहे हैं हमारे संग और इस चंदू चैंपियन के मेकर भी हमारे संग हैं कबीर खान और कार्तिक आर्यन। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों। थैंक यू सो मच। मेरे लिए भी, जैसे मैं आपको कह रहा था, 2 महीने बाद ये एक एंटरटेनमेंट इंटरव्यू का सौभाग्य आज मिल रहा है, तो मैं बेहद खास, मेरे लिए बेहद खास है कि एक ऐसी फिल्म के लिए आई एम हैप्पी आई रिटर्न टू एंटरटेनमेंट विद सच एन इंस्पायरिंग फिल्म। चुनाव का चैंपियन तो हमने देख लिया कौन बन गया, अब चंदू चैंपियन की फिराक में हम निकले हैं। तो पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कार्तिक, क्योंकि आपने अब तक बहुत खास फिल्म्स की हैं, मगर कोई भी फिल्म को आपने ग्वालियर में नहीं लॉन्च किया था। जी, चंदू चैंपियन को आपने ग्वालियर में लॉन्च किया जी। क्यों? आई थिंक मतलब मेरी सारी फिल्मों से मैं बहुत क्लोज हूँ, लेकिन ये एक फिल्म थी जिसकी कहानी से मैं बहुत प्रभावित हुआ था। और इस फिल्म का जो एक वन लाइन है, फॉर एग्जांपल, द मैन हु रिफ्यूज टू सरेंडर, ये मुझे ऐसा लगता है मेरी लाइफ की भी यही लाइन रही है। तो जब ये फिल्म का ट्रेलर लॉन्च की बात आ रही थी या किसी भी चीज़ की बारी, जो पहली प्रेजेंटेशन हो फिल्म की, मुझे ऐसा लग रहा था आई एम सो प्राउड ऑफ दिस फिल्म दैट आई वांट टू मतलब maybe launch it or maybe go to Gwalior in some way or the other. And वो गलती से हम लोग आइडियाज डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने ऐसी सर से पूछा कि सर ग्वालियर कैसा लगा, एंड ही इंस्टेंटली jumped onto it and he was like this is the correct choice or the place where we should be doing it. Also because पता नहीं, I had dreamt of becoming an actor in Gwalior. वो वहाँ से मेरी जर्नी की स्टार्ट हुई थी। Somehow मुरली सर ने भी एक छोटे से शहर से अपनी जर्नी की स्टार्ट की थी, और तो इट जस्ट वो ऑटोमेटिकली वो सिंक हो रहा था, एक साथ कुछ हो रहा था, एक स्टोरी मर्ज हो रही थी, एंड yeah, that's how I'm so proud of the film that I wanted this launch to happen there, amongst the people who really support me, and over there they really want me to succeed in life, and yeah, so I wanted to showcase the first visuals from the film in my hometown. It was a very warm start to our film, I think, to take it back to Gwalior and have the मतलब सड़कों पे जब हमारी गाड़ी जाती थी तो मोटरसाइकिल पे सब लड़के फॉलो करते रहते थे, कार्तिक भैया तो वो एक जो फीलिंग आती है वो you won't get it in Bombay. We do big events in Bombay also, but they're very managed, right? They're very stage managed. वो एक organic warmth जो होती है, जो एक hospitality वहाँ जो हमें मिली, बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, 47 डिग्री, लेकिन सब आए स्टेडियम में सारे लड़के. It was the day of that big match, Dhoni's last IPL. Well, at that point was being touted as his last. So we said कौन आएगा नहीं आएगा, लेकिन सारे आए लड़के, और वही कार्तिक भैया चिल्ला के उन्होंने मेला बना दिया उसको. मैं वही सोचा था, क्योंकि ऑब्वियस होता, कार्तिक गोज बैक टू हिज होम टाउन और गए भी हैं, मगर किसी एक फिल्म को उन्होंने वहाँ लॉन्च नहीं किया होगा. तो मैं वही सोच रहा था कि क्यों चंदू चैंपियन, जवाब मुझे मिल गया. मगर आपके लिए वो कैसा अनुभव था? कबीर तो बता रहे हैं कि कैसा उनके लिए था, आपके लिए वो कैसा अनुभव था? क्योंकि वो आपके होम टाउन के वासी हैं, आपके पेरेंट्स भी वहाँ थे, आई एम श्योर फैमिली फ्रेंड्स भी वहाँ थे, एक्सटेंडेड लोग भी वहाँ थे, तो वो कैसा अनुभव था? बहुत ही इमोशनल मोमेंट था. आई थिंक वहाँ पे जब मैं स्टेज पे भी गया और सबको देखा अचानक से इतनी भीड़ को, तो मेरे लिए वो ऐसा था कि फुल सर्कल हो रही थी लाइफ, और सो आई वाज जस्ट आउट ऑफ वर्ड्स, आउट ऑफ आई कुडंट से अ वर्ड ओवर देयर. मैं खुद बहुत ओवरवेल्म था, बिकॉज आई थिंक
वो एक जर्नी में भी जितनी मेहनत गई है लाइफ में, एक्टिंग करियर में, आई फेल्ट कि चंदू चैंपियन में भी बहुत ज़्यादा मेहनत गई है और एक जर्नी रही है। तो मैं सब चीज़ें एक साथ आ रही थी एंड दैट टू वाज हैपनिंग एट अ प्लेस वेयर मैं वहाँ पे ही पला बड़ा हूँ। सो वो मेरे लिए सब कुछ एक साथ आ रहा था। एंड देन टू सी माई डैड ऑल्सो देयर एंड ही वॉज सो हैप्पी अबाउट द फैक्ट दैट ही कुड वो होता है कि मेरे बेटे का ट्रेलर यहाँ पे लॉन्च हो रहा है, तो वो वाली एक जो फीलिंग उनको आ रही थी, सो आई वॉज जस्ट फीलिंग इमोशनली ओवरवेल्म्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ओके। और वो तो पहली झलक के बारे में बात थी, अब पूरी पिक्चर की पहली झलक आपने शायद आमी को दी। जी क्या ये सही है? जी, और वो स्क्रीनिंग का जरा आप अनुभव हमें वो एक्चुअली हुआ ऐसा कि आजकल ऑब्वियसली जब आप आर्मी पे फिल्म बनाते हैं तो सेंसर से पहले आपको आर्मी का एक एनओसी लेना पड़ता है। तो हमने वो स्क्रीनिंग करी और उस स्क्रीनिंग में इतना इमोशनल रिस्पॉन्स आया फ्रॉम द ऑफिसर्स। आई रिमेंबर द लाइन्स ऑफ वन ब्रिगेडियर हु वाज पार्ट ऑफ द कमिटी, और उन्होंने खड़े होकर बोला कि we are very aware that as the army we didn't give Murlikant Petkar his due, and he said हम चाहते हैं कि ये फिल्म चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए स्क्रीन करे जाए. So we said that will be great. And so yesterday was that screening where the entire top brass of the Indian Army was there at the theatre, and Murlikant Petkar was flown down and he saw it sitting. Imagine he was a foot soldier in the army. And he was sat next to the chief of army and saw the film, and the chief of army saluted him. Chief, vice chief, everyone. मतलब बहुत सारे, मतलब there were so many generals. I've never seen so many generals in a room together. बहुत ही और genuine एक because they were also just the audience, right? I think we were completely blown away by the reaction. सबकी आंखों में आंसू थे और वो it was an emotional screening. So it was actually the first public screening for our film. And it's really given us a very good positive start to the And whole was it the first time Murli also saw the film? First time. Which Murli? This Murli? No, Murli sir? Yes. I think he this was he the also. first time. First time. उनको I mean, he was needless to say that kept crying. he it was, I think, to watch your whole life on the big screen, the way it was done, and watch Karthik perform his character the way he did. I think he was very, very happy, and he kept talking about it. That I spent the morning with him also before. He's flown back now to Pune. He was really emotionally moved by the whole experience. His son also. His son. He just kept and now they'll crying. all come. The whole extended family will come for the release of the film in Bombay, where we'll watch it again with him. और वो भी as you said एक फुट सोल्जर के लिए watching chief of army Yeah, exactly. जो उनके मन में चल रहा होगा हम जो बस इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं. और आई एम श्योर आप स्क्रीन से ज्यादा उन सबको देख रहे होंगे. मैं genuinely मैं क्योंकि हमारा एक तरीके से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि सारे ऑफिसर्स यहाँ पे थे, तो कबीर सर एंड आई हैड टू बी कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे कभी, बट माई कॉन्स्टेंट थॉट वाज कि मुरली सर क्या देख रहे हैं और उनको कैसा लग रहा है. And for the longest time then I sat next to him also, and both of us were sitting with him and the chief of army. So but the thing was that he just kept crying. He just kept crying, and it made us all so emotional at that moment. You know, there were moments when he was narrating the story to me in the research period, where even now after 50-60 years there were those moments where while saying it he would break down. So when I was actually then representing that moment on screen, I wanted to see what effect it was having on him. So and he was, as usual, he would get completely overwhelmed by those scenes and start crying. And you especially the mom scene and the brothers scene. He was. वो दो Oh, he was. और आपके लिए ये पहला अनुभव था क्योंकि you've done 83 just before this. मेरे लिए तो आपने पहला अनुभव था. कभी ये आपके जहन में था कार्तिक, when this story came to you, because it was a biopic and the first time you're doing a biopic, तो वो कहीं ना कहीं वो रहता है कि will I be able to live up? Because there will be a real person watching me one day, reliving his story. बहुत ज़्यादा था. इनफैक्ट पूरे टाइम ये सवाल दिमाग में चलता भी रहा है. जब मैं ये प्रेप से लेकर शूटिंग तक गया था, मेरे दिमाग में सिर्फ ये सवाल बार बार मंडराता था कि व्हाट इफ इसमें कुछ भी गड़बड़ कर दी मैंने, मेरी वजह से कोई गलती ना हो जाए. बिकॉज आई न्यू द स्क्रिप्ट, आई न्यू द स्टोरी, आई हैड गॉन थ्रू द एंटायर थिंग,
एंड आई रियली लव्ड एवरी बिट ऑफ इट. तो उसके बाद सिर्फ यही लग रहा था कि गलती सिर्फ यहाँ पे मैं ही कर सकता हूँ. तो कुछ भी हो सकता है जो फिल्म को, वो मेरी गलती ही सबसे ज़्यादा हुई, बिकॉज आई न्यू कबीर सर वुड बी फैंटास्टिक इन प्रेजेंटिंग द एंटायर थिंग, पुटिंग अप everything together, and so it was entirely on me to get the to fit the part also, because I was not in the in that shape first of all to start with, where an athletic body or an athlete, you know, वो presentation अगर करना है तो वो body वैसी चाहिए. So वो लाना या फिर all sorts of things, बातें करने का तरीका, या इमोशनल कोशेंट ऑफ द, या द इंटरनलाइजिंग ऑफ द कैरेक्टर, ये सारी चीज़ें बहुत एक साथ थी सब कुछ इसमें. सो फॉर मी इट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग अ कैरेक्टर or working in a film where I thought this is everything is real. It's not something which is a work of fiction. ज़्यादा से ज़्यादा गाना हो सकता है, but overall everything, every high point or the lowest point is something that somebody might have experienced. And उन्होंने रियल में ये एक्सपीरियंस किया है. मुझे वो अगेन बहुत रिस्पॉन्सिबल लग रहा था while performing those scenes कि there's a thin line, ना ज़्यादा ना कम, वो एक उसी thin line में उस थ्रेड पे चलते रहना है ताकि वो एकदम करेक्ट उस पे रहे. तो आई फेल्ट द प्रेशर, एंड आई yesterday at the screening I just मैंने बोला भी कि सर अगर कुछ गलती हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना, कि मैं बहुत कोशिश की है, लेकिन आई जस्ट होप दैट, एंड आई वाज जस्ट होपिंग दैट ही loves the film and he you know he liked the fact कि हाँ जैसे भी presentation हुआ है everything is according to what he would have wanted it to वो be. वैलिडेशन तो आपको मिल गया, ऑडियंस का वैलिडेशन भी उम्मीद करते हैं आपको मिलेगा. फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की आपके बारे में बात हो रही है. कबीर खान तो कह रहे थे आप इंसोम्नियाक बन गए. नहीं, इंसोम्नियाक थे. इनको सुलाना भी सिखाना पड़ा हमें कि बेटा सो जाओ. टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, करेक्ट वर्कआउट करना, और बस आई थिंक डिसिप्लिन रहना. पूरी डिसिप्लिन वाली लाइफ मुझे चंदू चैंपियन से मिली है. आखिरी दो सवाल आपसे, क्योंकि अब रैप अप करना है. आप चंदू चैंपियन को और भी लोगों से मिलना है, तो हम आखिरी दो सवाल आपसे पूछेंगे. पहले तो फैंस पूछना चाह रहे हैं, रू बाबा ठीक ठाक हैं, फिल्मिंग ठीक चल रही है, इंटरेस्टिंग चल रही है? बहुत अच्छे से चल रही है. इनफैक्ट वो लास्ट स्टेज पे है, और कंप्लीशन होने वाला है. मैं बस अभी क्योंकि हमारा प्रमोशन चल रहा है, राइट आफ्टर द रिलीज ऑफ चंदू चैंपियन आई गो इनटू फिनिशिंग भूल भुलैया, बिकॉज उनका भी डेट फिक्स्ड है और उनको उस डेट पे रिलीज होनी है फिल्म. दिवाली में रिलीज हो रही है इस साल के एंड में वो. तो बस बहुत एक्साइटेड हूँ, एंड इट्स समथिंग व्हिच इज देयर. बट अभी रू बाबा थोड़े से वेट कर रहे हैं, बिकॉज चंदू चैंपियन इज माय होलसम, मतलब मेरा पूरा ध्यान इधर है, एंड आई होप कि ये लोगों तक पहुंचे. जी, ये तो 3 के बारे में बात करें, एक फिल्म के 3 पार्ट के बारे में, आप 2 पार्ट के बारे में शायद बात करें. इंटरनेट हैज बीन ब्रोकन. इस बजरंगी भाईजान 2 कमिंग, क्या है ये बताइए जरा. You know, we obviously see देखिए बजरंगी भाईजान is a very loved film and I know that people would like to reprise that, लेकिन एज अ डायरेक्टर आप जानते हैं कि मैं थोड़ा सा कतराता हूँ सीक्वल से. मुझे अभी तक कभी सीक्वल की स्टोरी ने एक्साइट नहीं करी. मुझे लगता है कि मैं बिकॉज राइटर डायरेक्टर हूँ तो मैं एक पूरी जर्नी जीता हूँ कैरेक्टर के साथ और स्टोरी के साथ. मुझे लगता है कि अब ये जर्नी खत्म हो गई है, मैं आगे बढ़ जाता हूँ. सोचता हूँ मैं ये कैरेक्टर और कहाँ जा सकते थे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है. तो कॉन्क्रीट ऐसा कुछ नहीं है. आई नो देयर आर लॉट्स ऑफ फैंस हु वुड लव टू सी बजरंगी Pawan Chaturvedi come back with Chand Nawab. I would also love to see it as an audience, but as a filmmaker right now, I don't have anything for them. Okay, fair enough. You just have Chandu Champion for them. I think that's enough. To end with, champion शब्द जब मैं बोलता हूँ, ज़हन में क्या आता है? अभी तो सिर्फ चंदू ही आता है. उससे पहले कोई और? उससे पहले जिंदगी में चैंपियन जब मैं बोलूं तो कबीर. तो उससे पहले कपिल देव आते थे. Okay. Staying true to both your films. Okay. I think मुरलीकांत पेटकर. मुझे इससे पहले? अच्छा, इससे पहले मुझे लगता है इंडियन क्रिकेट टीम, और जो शायद से अभी वर्ल्ड कप भी जीतेगी और वहाँ की चैंपियन बन गया है. चलिए, उम्मीद वही करते हैं. मगर अभी फिलहाल चंदू को चैंपियन बनाना है, भारतीय क्रिकेट टीम को भी चैंपियन बनाना है. तो
उनको तो हम अमेरिका जा नहीं सकते, मगर आप अपने नज़दीकी सिनेमाघरों तक ज़रूर जा सकते हैं चंदू चैंपियन को चैंपियन बनाने के लिए बॉक्स ऑफिस पे। फिलहाल आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। वी कैन सी इट्स अ लेबर ऑफ लव, बहुत हार्ट, स्वेट, ब्लड, टीयर्स सब गए हैं, तो उम्मीद करता हूँ लोगों को बहुत पसंद आए। थैंक यू you, सो मच, thank you so थैंक यू, much. थैंक यू।